हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुम्बुल का किचन। सुम्बुल का किचन में आज बन रहा है मटन का कोरमा। मटन का कोरमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसमें गोश्त डालेंगे। हमने अब इसमें गोश्त डाल के हमें गोश्त को फ्राई करना है। हमें गोश्त को फ्राई करना है। हमें गोश्त को इतना फ्राई करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, हमने अब इसमें ज़ीरा डाला है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, हम इसमें अदरक, मैंने 6 से 7 लौंग डाली हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा डाला है और एक बड़ी इलायची, 2 बड़ी इलायची डाली हैं। ये हमने इलायची डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसका कलर चेंज होने लगा है। बीफ का कोरमा बहुत मज़ेदार बनेगा, सारे घर के मसालों से बनेगा। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमारे गोश्त का कलर चेंज हो गया है। फ्लेम को हम स्लो करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। अब हम इसे डाल के भून लेंगे अच्छी तरह। हम इसको जब तक भूनेंगे कि जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ दे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जायफल, जावित्री और 3 अदद इलायची। आपको इसको भूनते जाना है जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। देखिए हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है। जैसे हमारा मसाला तेल छोड़ेगा, हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। हम इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसे हम और भूनेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। अब हम इसमें डालेंगे दही। मैंने तकरीबन 1 कप दही लिया है, तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने इसके अंदर दही डाला है। अब हम दही डाल के चम्मच चलाएंगे और तकरीबन इसके अंदर 1 गिलास पानी और ऐड करके आधे घंटे के लिए इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको गलने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारी बूटियाँ गलेंगी। फिर हम जब तक प्याज को फ्राई कर लेंगे।
देखिए व्यूअर्स, हमारा कौरमा तैयार हो गया है और हमारी बोटियां भी गल गई हैं। अब इसको हम तेज़ फ्लेम पे, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे इसको भूनेंगे। भून के फिर हम इसके अंदर प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज मैंने पहले से फ्राई करके उसको क्रश करके रखी हुई थी। अब हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज को देखिए व्यूअर्स, हमारा कौरमा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको मेरा ये मटन का कौरमा कैसा लगा, और फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।